हेलो गाइस, वेलकम टू गुप्तास क्लासेस इन किचन। सो यार, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोबैको। देखो, टोबैको होता क्या है? इट इज़ अ लीफ प्रोडक्ट, कंटेन्स निकोटोनिया एंड फ्रॉम सोलानसे फैमिली। ठीक है, सोलानसे फैमिली से होता है और इसमें ना निकोटोनिया होता है, मतलब निकोटीन होता है एक, ठीक, जो कि हमारा नशा होता है। विच कंटेन निकोटीन विच प्रोड्यूस नार्कोटिक इफेक्ट व्हेन स्मोक्ड और च्यूड और स्नफ्ड। या तो वो उसे चबाते हैं, स्मोक करते हैं या स्नफ करते हैं, तो हमें क्या आता है? निकोटीन का फ्लेवर आता है जो हमें नार्कोटिक इफेक्ट देता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ये काफ़ी अमेरिकन से हुआ था। अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, मतलब इंडियन अमेरिकन इंडियन ने लिया था। हु प्रोड्यूस टोबैको इन 1492। ठीक, अ, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, उनने फाउंड किया था। दे स्मोक इन पाइप्स और यूज फॉर मेडिकल एंड सेरेमनियल पर्पस। या तो वो पाइप्स में उसे स्मोक करते थे, या फिर वो मेडिकल पर्पस से या फिर सेरेमनियल पर्पस के लिए यूज करते थे। अगर हम बात करें, कोलंबस ने क्या किया? टोबैको की लीव्स ली और भेज दी कहाँ? यूरोप को, वेयर फार्मर्स ग्रू देम फॉर मेडिकल पर्पस एंड रिलैक्स द बॉडी। तो वहाँ पे फार्मर्स ने क्या किया? वो लीव्स ली और उगाई, किस किस पर्पस के लिए? मेडिकल और रिलैक्स टू बॉडी। रिलैक्स का बॉडी मतलब वही, उन्हें या तो स्मोक करते थे या च्यूड या स्नफ करके रिलैक्स करते थे। फ्रेंच डिप्लोमेट निको इंट्रोड्यूस्ड यूज्ड इन फ्रांस। उनने फ्रांस में भी यूज किया। टोबैको वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस इन 1556, इन पोर्चुगल 1558, Spain 1559, and England in 1565. In this year, 1612, the commercialization of tobacco was introduced in Virginia and its southern state by American colonist John Rufus. फिर उसके बाद वर्जीनिया और साउथर्न स्टेट्स में किसने किया? अमेरिकन जॉन रॉफल ने इसे इंट्रोड्यूस किया। अब बात आती है कि हमें टोबैको मेनली किस किस के लिए यूज हुआ? पाइप स्मोकिंग के लिए, च्युइंग स्नफ के लिए। फिर क्या होने लगा? हल्के हल्के ना वो बदलने लगी उसकी वैरायटी। तो उसकी पॉपुलैरिटी किस में होने लगी? सिगार्स में होने लगी अर्ली 1800 में। विद द स्प्रेड ब्राइट टोबैको आफ्टर द सिविल वॉर्स, यूनाइटेड स्टेट सॉ ग्रोथ पॉपुलैरिटी ऑफ द सिगरेट। टोबैको पुराना हो गया, फिर 1800s में हमारे आए सिगार्स। तो सिगार्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट सिगरेट मेकिंग मशीन बाय जेम रोशन, लेट 1800, हु गिव बोस्ट टू द इंडस्ट्री इन द सिगरेट सेल्स। तो क्या हुआ? सिगरेट की जो वो हुई, हमारी सेल्स बढ़ी, वो 1800s में बढ़ी, और इन्होंने सिगरेट्स को बूस्ट अप किया। Smoking became popular throughout the world. It is introduced by English in their colony. यार, वो तो अभी भी बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन पुराने जमाने में बहुत पॉपुलर हो गया था। By 1960, researchers found smoking was injurious to health, causing lung cancer, heart diseases and other illness. फिर रिसर्चर ने फाउंड किया, भाई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो इंजीरियस है, लंग कैंसर हो जाता है, डिसीजेस, वो तो आप लोग देखते ही होंगे, उसके डब्बे पे बना रहता है। सिगरेट मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्डेड बाय रिड्यूसिंग द तार एंड निकोटिन कंटेंट ऑफ सिगरेट बट नॉट टू एनफ मेक इट सेफ। उन्होंने क्या किया? जो उसका पार्ट था ना, जैसे 100% वो होती थी हमारी टोबैको होता था, तो उसमें 100% ना उसका मिला के उसमें 70% कर दिया, 60% कर दिया। लेकिन अगर हम इसकी और क्वांटिटी कम कर देंगे, 30 या 20 कर देंगे, फिर उसकी जो टेस्ट होगा या फिर उसका जो फ्लेवर आएगा ना, वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। स्मोकिंग मूवमेंट हैज राइजन वर्ल्ड वाइड। रेस्टोरेंट और अब्लाइड declare non-smoking establishment. These countries still tolerate permitted रेस्टोरेंट टू हैव सेपरेटिंग। अब क्या हुआ? कुछ टाइम बाद वर्ल्ड वाइड में क्या चला? एंटी स्मोकिंग मूवमेंट चला। तो रेस्टोरेंट ने क्या डिक्लेयर कर दिया? हम लोग नॉन स्मोकिंग जोन बनाएंगे अपने में। अगर कुछ कंट्रीज में है तो वो अपने सेपरेट स्मोकिंग एरियाज बनाए, ताकि जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उन लोगों को दिक्कत ना हो। ये तो हो गई थी हमारी टोबैको और उसकी हिस्ट्री की बात। अब पढ़ लेते हैं आगे।
मैन्युफैक्चर कैसे होता है टोबैको? देखो मैन्युफैक्चर क्या होता है, क्लाइमेट कंडीशन देखो इसकी बहुत अच्छी चाहिए। ड्रेन सॉइल फेवर ग्रोथ ऑफ टोबैको कंट्रीज लाइक इंडिया, क्यूबा, सुमात्रा, जावा, जमैका एंड फिलिप्स हैव डिजायर्ड। जो मतलब उसकी उगने की क्वालिटी होनी चाहिए ना, डिजायर्ड सॉइल होनी चाहिए, वो इन वाली कंट्रीज में मिलती हैं। टेम्परेचर यूज फॉर ग्रोथ टोबैको प्लांट, द फ्रेम फ्रॉम प्लांटिंग टू शिपमेंट ऑफ टोबैको इज 2 ईयर। ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना टाइम लग जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको इन टेक प्लेस 4 फेसेस। यहाँ पे ना 4 फेस हैं जहाँ पे टोबैको बनता है: प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, क्योरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो हम पहले प्लांटिंग पढ़ लेते हैं कि प्लांटिंग में होता क्या है। देखो प्लांटिंग में सबसे ईजी है कि हम लोग ना इसके बहुत छोटे छोटे सीड्स बोते हैं। पहले टोबैको आर स्कैटर्ड इन द सॉइल ऑफ अ नर्सरी। पहले जो नर्सरी होती है ना उसमें बिखेर दिए जाते हैं जगह जगह, ताकि वो जर्मिनेट हो चुके। जर्मिनेट कितने दिन में होते हैं? वो 45 दिन में होते हैं। फिर उनका जो आइडियल टेम्परेचर होता है ना जर्मिनेशन का, वो होता है 18 डिग्री सेल्सियस। द सॉइल should be kept moist but not wet. Care should be taken there is no overflow of water. जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, ना कि बहुत गीली। अगर गीली होगी तो वो सीड खराब हो जाएगा। इट माइट अपरूट टोबैको शूट विद इन 5 to 6 वीक्स। क्या होता है, जो उसकी हाइट होती है वो 6 to 8 इंचेस हो जाती है। फिर उसके बाद नर्सरी से उसे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं टोबैको फील्ड में। उसके बाद क्या होता है, तब हम उसे ना प्रॉपर फर्टिलाइजर देते हैं ताकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले। Many appetite is used as fertilizer by tobacco growers. It is rich flow of nutrition to the plants and to produce desired flavor in the plants. Appetite क्या होता है, जैसे हम लोगों को एपिटाइजर्स देते हैं ना स्टार्टिंग में, जैसे सूप हुआ, तो इसमें एपिटाइज होते हैं नाइट्रोजन्स, फॉस्फोरस वगैरह, जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर पाए। ठीक, तो अब प्रॉपर केयर इज टेकन प्लेस इनिशियल। जो इसकी इनिशियल स्टेज होती है ना, हमें उसी को अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ वही होता है प्लांट का। द प्लांट आर स्प्रेड विद पेस्टिसाइड एंड ड्राई लीव्स एंड स्टेम प्रून रेगुलरली। जो हमें प्लांट है हमारा, उसको स्प्रे करना होता है विद पेस्टिसाइड, और उसकी जो ड्राई लीव्स हो जाती हैं वो प्रून करनी होती है, मतलब निकालनी होती है रेगुलरली, वरना जो उसकी सारी एनर्जी है वो उसमें चली जाएगी। द हेल्दी प्लांट विल टेक 9 to 20 लीव्स ऑफ अ हाइट विद 24 इंचेस to 30 इंचेस इन लेंथ। तो ये हो गई हमारी प्लांटिंग की। अब प्लांटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि हमने प्लांटिंग में क्या क्या किया, उसकी टेम्परेचर कैसा था, उसकी सॉइल कैसी थी, फिर हमने उसे कैसे कैसे रखा, उससे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स दिए, और हमने उसे कब ट्रांसफर किया नर्सरी से बड़े उसमें। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग सिंपली प्लकिंग लीफ ऑफ द टोबैको एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर क्योरिंग। मतलब हार्वेस्टिंग में हम लोग उसे लगाएंगे और उसके बाद उसकी पत्तियां तोड़ेंगे। आफ्टर ट्रांसप्लांट फ्रॉम नर्सरी, प्लांट इज रेडी टू हार्वेस्ट टू बी इन 5 to 8 वीक्स। उसके बाद क्या होता है, ट्रेडिशनली द टोबैको वाज कट इन द किल फ्रॉम द शूट। इन 19th century bright tobacco start plucking mature individual leaf of the plant. The process is known as primary. तो क्या होता है, तब हम लोग 5 से 8 वीक में उसकी पूरा वो पेड़ उग जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग उसे कट विद द सिकल फ्रॉम द शूट, नीचे से काट देते हैं। इन द 19th century हम उससे प्लकिंग करते हैं इंडिविजुअल लीफ की, ताकि वो उसके खराब ना हो, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम प्राइमिंग कहते हैं। द लीव्स ऑफ द टोबैको फ्रॉम मैच्योर फ्रॉम ग्राउंड फर्स्ट, लेटर डाउन द टिप, लेटर टुवर्ड्स द टिप। फिर वो हल्के हल्के ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। Thus the tobacco farmer may go through a lots of priming to get a stock of leaves. After priming, leaves are partially dried in the field and tied into bunches and carried for curing. उसके बाद क्या होता है, वो जितनी भी हमारी प्लगिंग हो जाती है उसके बाद हम लोग उसे पार्शली ड्राइड को अलग कर लेते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, बंचेस में बांध लेते हैं और क्यूरिंग के लिए भेज देते हैं। अब टोबैको इज रिक्वायर्ड cigarette and hookah and obtained by priming process, where for cigar and BDs the plant is cut from the shoot.
फिर टोबैको का क्या होता है, सिगरेट और हुक्का में जो प्राइमिंग प्रोसेस होता है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और वेयर है सिगास एंड बीडीज द प्लांट इज कट फ्रॉम द शूट। अगर बीडीज और सिगास के लिए यूज करनी है तो वो हम शूट से काट देते हैं। अब देखते हैं हमारी क्योरिंग क्या होती है। क्योरिंग, रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम टोबैको लीव्स विदाउट अफेक्टिंग इट्स अरोमा, कलर, टेक्सचर एंड कॉल्ड क्योरिंग। देखो क्योरिंग में क्या होता है, हम उसका ना मॉइस्चर्स निकालते हैं। मॉइस्चर मतलब पानी निकालते हैं जो भी क्योरिंग में होगा, पत्ती लीव्स में होगा। अगर हमारी लीव्स में मॉइस्चर रह जाएगा तो हमारी जो भी टोबैको वगैरह है वो जलेगी नहीं, या फिर हमें खाने में बहुत चुई लगेगी, मतलब बहुत रफी रफी लगेगी। इस मारे हम लोग उसका मॉइस्चर निकालते हैं। किसके इफेक्ट के बिना, अरोमा, कलर और टेक्सचर के बिना, ठीक है। उसे कहते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग ऑफ टोबैको हैज बीन इम्पोर्टेंट स्टेप टू प्रिपेयर द लीफ फॉर कंजप्शन बिकॉज ऑफ फ्रेश टोबैको लीफ इज डिफिकल्ट टू लाइट एंड स्मोक। मैंने बताया ना कि हम उसे या तो जला नहीं पाएंगे या फिर खा नहीं पाएंगे। द स्लो ऑक्सीडेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ कार्टेनॉइड्स इन द टोबैको लीव्स प्रोड्यूस वेरियस कंपाउंड्स दो इन द टोबैको लीव्स दैट गिव क्योर टोबैको इज इट्स स्वीट है। मतलब तब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा या फिर उसके जो कार्टेनॉइड्स हैं, कैरोटोनाइड्स इन द टोबैको लीफ, उसकी जो कलर वगैरह है ना वो नहीं छोड़ेंगे, तो हमें टोबैको का क्योर करने में बहुत दिक्कत आएगी। और उसका स्वीट है मतलब टी, रोज ऑयल और एटोमेट जो एरोमेटिक है ना वो भी चला जाएगा। तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन होती है सारी इसी की होती है कि उसका फ्लेवर भी ना जाए, कलर भी ना जाए और क्योरिंग भी हो जाए ऑफ कंज्यूम प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं देयर आर 4 मेथड्स ऑफ क्योरिंग टोबैको लीफ, कि हम लोग कौन कौन से मेथड से क्योरिंग कर सकते हैं जिससे हमारी एरोमा भी ना जाए, वो भी खराब ना हो, टोबैको भी खराब ना हो। चलो देखते हैं। फ्लो क्योरिंग। फ्लो क्योरिंग क्या होता है, दिस काइंड ऑफ क्योरिंग टेक प्लेस इन अ barn, large farm building used for storing and in shade। इसे हम शेड में रखते हैं और लार्ज बिल्डिंग होती है स्टोरिंग के लिए। द टोबैको इज डायरेक्टली एक्सपोज टू स्मोक। इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग, अबाउट 7 days टू कंप्लीट। सबसे ज्यादा तेज होता है और इसे डायरेक्ट एक्सपोज करते हैं, किससे, धुएं से, और 7 days में कंप्लीट होता है। टोबैको लीव्स द प्रोड्यूस्ड आर इन हाई शुगर, हैज मीडियम हाई लेवल ऑफ निकोटीन। जो इसका प्रोड्यूस होता है ना टोबैको, उसमें हाई शुगर होती है, ये चीज ध्यान रखना, हाई शुगर, शुगर प्लस हाई लेवल ऑफ निकोटीन। The tobacco is obtained by this process, suitable for cigars. Virginia tobacco has been flue cured, also called bright tobacco, because flue curing turns the leaf gold, orange और yellow। तो इस क्यूरिंग के बाद क्या हो जाती है, जो लीफ का कलर हो जाता है वो गोल्ड हो जाता है, ऑरेंज या फिर येलो हो जाता है। ये हो गई हमारी फ्लू क्यूरिंग। सेकेंड क्यूरिंग देखते हैं, एयर क्यूरिंग में क्या होता है। इन दिस natural form curing carried out of well ventilated barn where tobacco is dry air dried for 3 and 8 weeks। बार्न्स में हम लोग इसे खुले में रखते हैं, फिर उसका 3 to 8 weeks में ड्राइड हो जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 65 डिग्री to 70 डिग्री होना चाहिए। is maintained in the barn air cured tobacco and low sugar which gives sweet flavor and high in nicotine। low sugar plus high nicotine, ठीक है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर मेकिंग सिगार्स। ये जो मेथड होता है ना ये क्यूरिंग एयर वाला, ये सिगार के लिए बेस्ट रहता है। फायर क्यूरिंग, इसमें हम क्या करते हैं, लीव्स आर हंग इन अ बार्न एंड स्मोक विद अ लो बर्निंग फायर पासेस थ्रू द लीव्स। इट गिव अ डिस्टिंक्ट स्मोकी फ्लेवर एंड अरोमा टू द टोबैको लीव्स। क्या करते हैं, हम इसे हैंग कर देते हैं, ऐसे लीव्स को ऐसे हैंग कर दिया हमने, और हल्का सा हम यहाँ पे आग लगा देंगे, उसमें से स्मोकी फ्लेवर आएगा और एरोमा भी आएगा लीफ में। टोबैको प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ क्यूरिंग, लो इन शुगर हाई निकोटीन, वही लो शुगर हाई निकोटीन। It gives the tobacco produced from this kind of low in sugar and high in nicotine takes about 3 weeks, 3 to 10 weeks for curing the process to be completed। It is suitable for pipe tobacco and chewing tobacco snuff। तो हम लोग इसमें
क्या किस केस के लिए बेटर है? पाइप टोबैको, च्युइंग टोबैको और स्नफ के लिए। अब लास्ट बचा हमारा सन क्यूरिंग। हम सन क्यूरिंग में देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं। सन क्यूरिंग, in this type of curing, tobacco is dried uncovered the sun around 1 month. हम लोग इसे पत्तियों को क्या करते हैं, डायरेक्ट सन में रख देते हैं। कितने मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए। डायरेक्ट हीट फ्रॉम सन चेंजेस कलर ग्रीन टू ऑरेंज। ग्रीन इसका कलर होता है क्लोरोफिल वाला, वो ऑरेंज में चेंज हो जाता है। टोबैको प्रोड्यूस फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्यूरिंग लो इन शुगर एंड निकोटीन। इसमें दोनों जगह लो होता है, लो शुगर एंड लो nicotine. This method is used in Greece and Turkey. It is used in cigarettes. तो ये हो गए हमारे क्यूरिंग के मेथड्स। अब हम पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चर्स इसका कैसे होता है। मैन्युफैक्चर्स fresh cured tobacco has a bitter and sharp aroma. There is for reduced to the nicotine content and developed a mild flavor in tobacco. इसमें हम थोड़ा सा निकोटीन का जो कंटेंट है वो कम कर देते हैं और डेवलप कर देते हैं माइल्ड फ्लेवर इन टोबैको। The cured tobacco is stored in barrel from 2 to 3 years in retain. The moisture level in the leaves water is added to at regular intervals. तो हम इसे इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते रहेंगे, ठीक। Flavors such as methanol, honey, etc. may be added in case of the tobacco manufacturers wants a flavor tobacco, ठीक। तो ये हमारा हो गया सारा मैन्युफैक्चर कि हमारा टोबैको कैसे बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि टोबैको कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, वर्जीनिया होता है, बर्ली होता है, स्पाइस टोबैको होता है, ओरिएंटल टोबैको, लटाकिया एंड पार्क्वी। तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ टोबैको होते हैं। तो एक बारी हम टाइप्स ऑफ टोबैको पे नज़र मार लेते हैं जल्दी जल्दी कि ये होता क्या है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ टोबैको, ठीक है। बहुत पॉपुलर होता है। जो इसकी हाइट होती है वो 39 to 15 इंचेस होती है। कितने दिन में होता है? 18 to 22 वीक्स में लगभग लगभग होता है। हार्वेस्ट लीव्स दिस टाइप ऑफ टोबैको ब्राइट टोबैको एंड जनरली फ्लू क्यूरिंग के प्रोसेस में जाता है ये। क्यूरिंग द कलर लीफ फ्रॉम lemon to orange due to its sweet taste and high level. It is used in cigarettes blends. बार्ली, बार्ली क्या होता है? एयर क्योर टोबैको होता है, लो कंटेंट ऑफ शुगर होता है, नाइस एरोमा होती है इसमें और मच ड्रायर होता है। वर्जीनिया टोबैको होता है, इट इज प्रॉपरली एब्जॉर्बिंग द फ्लेवर फ्रॉम aromatic herbs. Thus this tobacco is used for manufacturing various aromatic tobacco products. It burns slowly, has a cool smoke, thus it's perfect to blend with tobacco which burns faster. तो क्या होता है इसमें, जो कंटेंट शुगर होता है वो लो होता है, वर्जीनिया में बनाया जाता है और अरोमेटिक हर्ब्स होती हैं इसमें ताकि वो अच्छा बर्न करने पे अच्छी वो है। एंड बर्न स्लोली एंड हैज अ कूल स्मोक, दिस इज परफेक्ट ब्लेंड एंड विद टोबैको विच बर्न्स फास्टर। स्पाइस टोबैको, इसमें क्या होता है? इट इज नॉट ओनली वन काइंड ऑफ टोबैको बट अ ब्लेंड लार्जर type of tobacco which are used in smaller quantities to create an interesting blend. These would include in Oriental, Latakia and Parpiki. तो ये एक टाइप का नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लेंड्स होती हैं, स्मॉलर क्वांटिटीज़ होती हैं ताकि उसका जो फ्लेवर वगैरह है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए। ओरिएंटल देख लेते हैं। ड्राई एंड डस्टी टोबैको having a slightly sour aroma which is commonly cultivated in the region of Turkey. Balkans, Russia are used in production of exotic cigarette and for Egypt and other countries. Latakia क्या होता है? Most popular spices and tobacco green and cypress. This tobacco obtained by file curing method. Aromatic wood and herbs are used in this curing process. That is tobacco can a distinct smoky flavor. जो फाइल क्योरिंग होती है उसमें हम लोग वही क्योरिंग करते हैं जिसमें स्मोकी फ्लेवर देते हैं, तो इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। स्ट्रॉन्ग टोबैको एंड टेंस टू बर्न ड्राई माउथ एंड थ्रोट। फिर पेरिक्यू पे आते हैं। इट इज फुल्ली बोर्डेड, निकोटीन कंटेंट वेरी हाई, ये चीज ध्यान रखना। एट रेड बुले ऑफ tobacco which is rare burn and very slowly. It is grown in Lucia, Perique and is strong as Latakia and used in
लिमिटेड अमाउंट बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट। तो ये लिमिटेड अमाउंट में यूज होता है ताकि इसका कंटेंट ज़्यादा ना हो। चलो, तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सारा पूरा टबैको का टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डालूंगा मैं सिगार्स का, तो उसके लिए ट्यून रहना। और मैं अपना लिंक्डइन चैनल भी पिन अप करूंगा यूट्यूब वीडियो में, तो उसे देख के ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो बाय बाय गाइस फॉर टुडे, इतना ही। चलो बाय।